फिर वही कोरोना। थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का। अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का, समाजी फासला रखने का, हाथों को साबुन से धोने का और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, घर को जरासीम से महफूज रखने का और मिलकर हिफाजत के दायरे को बढ़ाने का। आए मिलकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वबा को हराएं। ये पैगाम डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशम ज़मान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की राय। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरे मुल्क भर में महंगाई ने आवाम को चक्की में पीस के रख दिया। इसी तरह लियाकतपुर में भी महंगाई का जन जो है बोतल से बहर आ चुका है। नाजरीन, आपको वाजे करके बताते चलें कि महंगाई ने गरीब आवाम को अपने जाड़े में जकड़ रखा है। नाजरीन, इसी हवाले से हम जानेंगे यहाँ की आवाम से कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो सब्ज़ी फरोश हैं, फ्रूट फरोश हैं, कोई भी है, करियाना फरोश हैं, वो लिस्ट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो है मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ की आवाम से जानेंगे कि अगर देखा जाए, बात की जाए सब्ज़ी की, टमाटरों का रेट 90 रुपये है तो 120 रुपये बेचा जा रहा है। क्या यहाँ की प्राइस कंट्रोल इंतज़ामिया सोई हुई है, काबे खरगोश के मज़े ले रही है? क्या वजह है ऐसी, ये जानेंगे आज आवाम से। अगर बात की जाए अरशद वटू साहब की, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, तो उन्होंने बेहतरीन अहकाम जारी किए थे। स्लेटू पे जो है रेट लिस्ट निर्खनामे लिखवा के आवाम को अच्छा रिलीफ दिया था। बात की जाए अभी की इंतज़ामिया की, तो अभी की इंतज़ामिया जो है कोई एक्शन में नहीं आ रही। लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहें व दीगर मराद लेने के बावजूद भी गरीब आवाम को सस्ती और अच्छी चीज़ें मुहैया करने के जिम्मेदार कौन हैं? यहाँ की इंतज़ामिया अभी तक क्यों सोई हुई है? ये जानेंगे आज हम आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अली। ये बताइए कि PTI की जो 3 साल कारकर्दगी है या इतनी महंगाई है, इसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कारकर्दगी है PTI? अल्लाह को रहमत मांगने, अल्लाह रहमत करे। महंगाई ने तो लक तोड़ देता है। वोट किसको दिया था? वोट भी नवाज शरीफ को दिया था। जी हाँ। तो आने वाली हुकूमत किसकी? नवाज शरीफ की। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? अदील। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 3 साल कारकर्दगी हुकूमत की, इसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? माशाल्लाह मजा आ गया। ये इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। और महंगाई जो इतनी महंगाई हुई है, इसके बारे में क्या? यही कुछ ही कह सकते हैं, और हमारे कहने से चला थोड़ा जाएगा। वो आने वाली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? नवाज शरीफ। बिल्कुल। तो फिर आप इमरान खान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते? क्या करें, अब मुर्दाबाद भी कहेंगे तो और महंगाई करेगा ज्यादा। वालेकुम सलाम। इमरान अली। इमरान अली, ये बताइए कि आप इस हुकूमत से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। नहीं। पढ़े हुए हैं? जी बिल्कुल। फिर कितनी पढ़े हुए? मैट्रिक। जी। फिर क्या काम कर रहे हैं? मछली का। क्यों? क्योंकि कोई भी रोजगारी है, सब कुछ है ना, यानी कि महंगाई है। कहीं भी चले जाएं 500 रुपये की दिहाड़ी है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है, और जो मजदूरी है मजदूर की, वो वहाँ पे ही है 500 रुपये। हाँ जी, गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। अच्छा, आने वाली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? आने वाली हुकूमत नवाज शरीफ की होनी चाहिए। उम्र का बाइट रिचनेस भरा, देसी बादामी इसका मजा, कुल्फा है आला, पिस्ता निराला, हर फ्लेवर है खुशियों भरा। उम्र में है क्रीमी मजा, उम्र खुशी की बाइट। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। जनाब वाला, मेरे आपसे अहल इक़्तिदार से रिक्वेस्ट है कि ज़िम्मेदार की तो उन्होंने गंदम 15 रुपये किलो बढ़ा दी है, गरीब क्या क्या बढ़ाया है? ब्यूरोक्रेट्स अपनी तनख्वाहें ले रही हैं, हमारा क्या बढ़ाया है? जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। एक मजदूर सुबह से लेकर रोटी बांध कर पैदल आता है इलाहाबाद से लियाकतपुर, जब यहाँ आता है तो बिजली नहीं होती, 11 बजे वही रोटी लेकर घर चला जाता है, पैदल जाता है। ये किसका कसूर है? हमारा कसूर है, मजदूर का कसूर है, वापडा वालों का कसूर है कि जो शीश महलों में बैठकर तनख्वाहें लेते हैं। हमारे सदर की 11 लाख तनख्वाह है, वो क्या करता है? उससे ये तो पूछा जाए। 1.5 से पौने 2 लाख तनख्वाह हमारे 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं? बाहर निकलना गवारा नहीं करते। 80-80 लाख की उनकी गाड़ी है, वो कुछ भी नहीं करते। जब भी आते हैं गरीब को पकड़ते हैं, उसको दबोचते हैं। स्टाकियों को नहीं पकड़ते, मुनाफाखोर को नहीं पकड़ेंगे, चोर को नहीं पकड़ेंगे,
गरीब को पकड़ेंगे जिन्होंने चीनी रखी है, जिन्होंने गुड़ स्टॉक किया हुआ है, जिन्होंने मुंजी रखी है, जिन्होंने चावल रखा है, जिन्होंने घी रखा है। 180 रुपए वाला घी आज भी 350 बिक रहा है। क्यों नहीं बाहर निकलते, क्यों नहीं उनसे पूछते? अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब को क्या महंगाई के हवाले से मैसेज देना चाहिए? इमरान खान का 300 कनाल का मकान है, उसको क्या पता गरीब भूखा बैठे हैं या प्यासा बैठे हैं? जो उनकी स्पेशल एस्टिमेट और ब्यूरो करेक्ट रिपोर्ट देती है। इमरान खान अवामी नुमाइंदे बाहर निकले, ठेले वाले से पूछे, मजदूर से पूछे, किसान से पूछे, चौधरी से, जिम्मेदार से, एमपीए से, एमएलए से ना पूछे, हमसे पूछे हमारे साथ क्या बीत रही है। शर्म नहीं आती इन वजीरों को जो टीवी में बैठकर कह कर लगाते हैं खुदा की कसम वल्लाह हमारे बच्चे रात को रोकर भूखे सोते हैं। हमारा क्या कसूर है? हमारे ये कसूर है कि हम उनको वोट देते हैं। हमारा ये कसूर है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर उनकी संदूकड़ी में पेशाब करके आती है। हमें यह सिला मिलता है। कोरोना जो था हमसे किसने पूछा? सुबह से लेकर शाम तक 20 किलो मुर्गी नहीं बिकती। किसके पास 350 गोश्त लेने आएगा? किसके पास पैसे हैं? हमारे पास मजदूर आता है, हमारे पास चौधरी नहीं आता, हमारे पास किसान आता है, हमारे पास एमपीए नहीं आता, हमारे पास किसान मजदूर आता है, हमारे पास बड़ा चौधरी 80 लाख की गाड़ी पे नहीं आता। जिसने भूख देखी होगी उसको भूख का पता है। इमरान खान आप अवामी नुमाइंदे हैं। इमरान खान बोजदार को बाहर निकाले, इमरान खान 17 ग्रेड के अफसरों को बाहर निकाले, प्यार से पूछे कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, तुम शाम को आटा क्या कैसे लेते हो, तुम शाम को घी कैसे लेते हो, तुम शाम को सब्जी कैसे लेते हो, तुम शाम को 150 रुपए किलो आलू कैसे लेते हो? जिसकी 500 दिहाड़ी है 500 के 500 दे आते थे, आज वही 500 है, 500 का एक सौदा भी नहीं आता। इसमें किसका कसूर है? उनका तनख्वाह है पूरे। ये रियासत का मालिक है, जो रियासत का हुक्मरान है, उसका कसूर है। जो उसको रिपोर्ट देंगे वो वही देगा। अवामी नुमाइंदा है, वो आए अवाम से पूछे। दावे तो करते हैं सिद्दीक अकबर के, दावे तो करते हैं उमर फारूक के, काम क्या है? काम क्या है? वजीर से ना पूछे क्या महंगाई है, एमपीए से ना पूछे क्या महंगाई है, ये बिल्डिंग बन रही है उस मजदूर से पूछे कि भाई तू कैसे 500 कमा के जाता है? खुश हो के तू आता है मैं शाम को 500 के सौदे दुकान पे खरीदूंगा। जब दुकान पे आता है तो तुझे सकता थारी हो जाता है कि 500 का मेरा एक सौदा भी नहीं आया। हमसे पूछे 70 साल उम्र है, मजदूरी कर रहा हूँ, रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा। आज तक मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तेरे साथ क्या बीत रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए ये कि 3 साल जो कारकर्दगी हुकूमत है, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी और महंगाई के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखो जी, महंगाई तो ज़रूर है, महंगाई तो ज़रूर है। देखो पिछली हुकूमतें देखें, इमरान खान बार बार इल्ज़ाम देता है जो पिछली हुकूमतें चोरी करके पैसा बाहर ले गए। ले उनसे पैसा, गरीब अवाम उनको रोका है पैसा ना ले। कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून को सख्त करें। अदलिया वोट किसको दिया? वोट इमरान खान को दिया है हमने। क्या उम्मीदें लगा के? उम्मीदें दिया जो रियासत मदीना का दावा लगाया उन्होंने वो बनाएगा, लेकिन आप ये बताएं कि इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो टमाटर मारे आने, टमाटर किसने मारा था? क्या पता। महंगाई करे ना इमरान खान, महंगे करे ना। अब बाबा जी इधर आए, आप मजदूर हैं, आपकी आवाज़ इंशाल्लाह इमरान खान तक पहुंचेगी। आप ये बताएं, आप इस हुकूमत से खुश हैं? क्या ना सही, बिल्कुल खुश। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते। कितनी दिहाड़ी? बस होन तो दिहाड़ी ठीक है, कोई 550 रुपया गुजारा होता है। या क्या कर आखिर हुंडे नाली गुजारा करना पड़े। वोट किसको दिया था? बस सही हम क्या करेंगे, उन चीजें को देखो तो कहना। वोट किसको दिया था? वोट ही इमरान खान गिदार। क्या उम्मीद लगा के दिया था कि इमरान खान कोई अच्छा काम करके दिखाएगा? देखो ना सही हम इतों दे तहन्ना वड्डे काउंसलर मेंबर बड़े है ओ हम जाए जे को बढ़वा दी तो ने ओ हाँ हम हुंदा नसीब अगू। अच्छा ये बताइए कि पीटीआई की जो हुकूमत 3 साल गुजर चुकी है, इसके हवाले से या इतनी महंगाई हो चुकी है, क्या मैसेज देंगे? आप तो बहुत तंग है, मजदूर आदमी है, बहुत तंग है। खर्चे दूँ, महंगाई, घी मांगा, खंड मांगी, दूध मांगा, दही मांगी, क्या करिए? ये बताइए कि आने वाली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? आने वाले बेनज़ीर की होनी चाहिए बस। सहयोग हाँ भुट्टो दी होवे बस ठीक है, या नवाज शरीफ दी होवे, इन्हें को ना डर गए सही। अब इमरान खान की हुकूमत है, महंगाई है, क्या पैसे देंगे? सर जी इसकी तो तब्दीली आई है, अवाम बस पिस के रह गई। आज पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया है,
ठीक है तो हाँ जी और वध गया आज फिर वध गया अवाम परेशान है इमरान खान तक क्या मैसेज? इमरान खान बस हुकूमत छोड़ दे, जान छोड़ दे। अच्छा, अब टमाटर क्या भाव मिल रहे हैं? टमाटरों का रेट क्या भाव? टमाटर 120 रुपए किलो। लिस्ट के मुताबिक तो 90 रुपए रेट है टमाटरों का। 120 रुपए मैंने कर लिए। 120 रुपए लिए जी, महंगाई तो यूं है। यानी कि यहाँ के जो ताजर हजरात हैं वो लिस्ट से भी 20-30 रुपए इजाफी ले रहे हैं। इजाफी तो इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत पूछे और कौन पूछेगा। जैसा कि आपने इनके मौक़िफ़ सुने, बड़े गर्मो गर्म मौक़िफ़ अवाम के। अवाम बहुत ही दर्दनाक बयान पेश कर रही है। तो इसी हवाले से, इस महंगाई के हवाले से दिन ब दिन जो है वारदातें भी पाकिस्तान में बढ़ने लगी है। मामला जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान के ख़राब होते जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है, इमरान खान साहब से अपील है, CM साहब से अपील है कि गरीब का ख्याल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम को अच्छा रिलीफ मिल सके। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त मलिक हशमत अमान को। अल्लाह हाफिज़। क्रिकेट के लिए आज आइडियल वेदर, पर देखना ये है कि ये पिच आज कैसा बिहेव करती है। मेरा ख्याल है थोड़ा और करीब से देखते हैं। बॉल तो सीम होगा। पिच बॉलर्स के लिए कंफर्टेबल है। लुक्स प्रॉमिसिंग। ब्रिंग आउट सर्फ एक्सेल, दागों के चैंपियन।